नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो जिन्ना पर जंग जारी है चुनावी उत्तर प्रदेश में। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहले तो वो बयान जो कि अभी मौजूदा राजनीति में आया, अखिलेश यादव ने कल यानी कि संडे को हरदोई में ये बोला कि देश की आजादी के नायक और लोगों का जिक्र करते हुए 4 लोगों का उन्होंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम लिया। वो कहते हैं जिन्ना ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। पटेल, गांधी, नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था से पढ़े थे। इन सब ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल ने बांटने वाली सोच पर प्रतिबंध लगाया था। आज वही लोग देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। यह था अखिलेश यादव का बयान। अब आइए यह देखते हैं कि इस बयान से भड़के हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला। उनका यह कहना है कि सपा अध्यक्ष ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर दी। सरदार पटेल देश की एकता अखंडता के शिल्पी थे। सपा प्रमुख की विभाजनकारी मानसिकता सामने आ गई है। महापुरुषों पर लांछन लगाकर समाज को अपमानित कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान बहुत शर्मनाक है। सरदार पटेल के इस अपमान को देश स्वीकार नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं कि देश के सामने माफी मांगे अखिलेश यादव। अब आइए आपको यह बता दें कि एक एक करके जो अखिलेश ने बोला उसमें सच कितना है और गलत कितना है। सबसे पहली बात उन्होंने बोला सब एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो ये देखते हैं कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। यह है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, UCL। इस यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लिंकन्स इन से पढ़े हैं जिन्ना। इसी कॉलेज के इनर टेम्पल से पढ़े हैं गांधी। इसी कॉलेज के इनर टेम्पल से ही पढ़े हैं जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी कॉलेज के मिडिल टेम्पल, ये अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि वो विंग्स नहीं होते कॉलेज में, उस तरीके से अलग अलग विंग्स हैं, उसका नाम दिया हुआ है। तो कॉलेज सेम था, उसकी विंग्स अलग अलग थी, अलग अलग बिल्डिंगों में। तो वो एक कोई इनर टेम्पल, कोई मिडिल टेम्पल, कुछ अलग अलग, लेकिन कॉलेज उनका सेम था। तो ये बात तो वो सही कह गए, लेकिन उनका ये जिक्र कर देना कि देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका और उसी में जिन्ना का भी नाम ले देना, यहां से विवाद शुरू हुआ है। इस पर राजनीति चल रही है। अब चुनाव में हमने अक्सर देखा है, होता क्या है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ना, इतिहास का बड़ा भारी योगदान हो जाता है चुनाव में। वर्तमान में क्या हो रहा है उससे ज्यादा इतिहास में। तो जैसे कि आप देखें कि मुगल शासक ने क्या क्या किया करीब 490 साल पहले, उसका जिक्र होता है चुनावों में। आखिरी मुगल जो थे बहादुर शाह, उनको रंगून गए हुए 160 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसका जिक्र होता है चुनावों में। जिन्ना की मौत को 73 साल हो गए हैं, उसका जिक्र हो रहा है। और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली, जिसका भी बहुत जिक्र होता है, इस बात को भी 30-31 साल हो गए। तो वर्तमान का चुनाव 31 साल, 73 साल, 160 साल और 490 साल पुरानी चीजों पर लड़ा जा रहा है। अब आप तय कर लीजिए कि मुद्दा 490 साल, 160 साल, 63 साल और 31 साल पुराना चाहिए, या आज का लेटेस्ट मुद्दा ले लेते हैं प्राइस राइस का, LPG सिलेंडर का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम। इस आज के मुद्दे पर लड़ेंगे या इतने साल पुराने मुद्दे पर लड़ेंगे। आइए आपको बताते हैं, जिन्ना जो है वो बड़ी विवादित शख्सियत रही है हिंदुस्तान की राजनीति में, और हमेशा से ही बड़ा वो एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसमें बहुत उतार चढ़ाव राजनीतिक रूप से हुए हैं भारत में, चुनावों के दौरान तो खास तौर से। तो अखिलेश यादव के बयान से ये जो नया विवाद है, ये दरअसल नया नहीं है। होता क्या है कि 2005 में, जैसे कि आपको याद होगा, पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर LK आडवाणी चले गए थे, याद कीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष शख्स बताया, सेक्युलर बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी। किताब का नाम जिन्ना, भारत, विभाजन और स्वतंत्रता था। जसवंत सिंह ने किताब में जिन्ना का बचाव किया। 2009 में पूर्व संघ प्रमुख KS सुदर्शन ने जिन्ना का जिक्र किया। जिन्ना के अनेक रूप हैं। वो कभी लोकमान्य तिलक के साथ थे, तब वो पूरी तरह राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। तो अलग अलग समय पर, चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उन्होंने जिन्ना को
समय अनुसार और स्वाद अनुसार राजनीति में भुट्टे की तरह भूना है। और उसके बाद अब यह इतनी विवादास्पद बात हो गई है कि आप देख सकते हैं कि 400, 160 साल पुरानी, 73 साल पुरानी, 31 साल पुरानी बातें आज के इस वर्तमान के यूपी चुनाव में हावी हो गई हैं। आइए इसी पर अब चर्चा शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। अमीक जमई नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और सुनील भराला चेयरमैन है लेबर वेलफेयर काउंसिल उत्तर प्रदेश सरकार के। भराला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और जमई जी आपका भी स्वागत। सबसे पहले अमीक जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, यह बयान देने की जरूरत क्या थी? मतलब एक तर्क यह दिया जा रहा है कि ठीक है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लुभा रहे हैं, रिझा रहे हैं, आप अपनी को रिझा रहे हैं, लेकिन यह मान लेना कि हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की तारीफ से खुश हो जाएगा, यह आपको नहीं लगता है कि यह गलत असेसमेंट है? नहीं संकेत, इस पूरे बात को बहुत ही दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर हम इसको सरदार पटेल साहब के नजरिए से अगर हम देखें कि जब हम सरदार पटेल पर चर्चा करते हैं तो हम क्या चर्चा करते हैं? हम ये चर्चा करते हैं कि सरदार पटेल ने किसी दक्षिणपंथी राज्य की कभी वकालत नहीं की। सरदार पटेल जी की क़यादत में, नेहरू जी के साथ में हमारे 500 प्रिंसली स्टेट, उनको मिला के हमने इस देश को बनाया। सरदार पटेल वो व्यक्ति हैं, वो महापुरुष हैं, लौह पुरुष हैं, जो ये कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र का अरे विचार है। अमीक जी ऐसा है, आप सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, यहां तो जिन्ना शब्द दाग दिया ना उन्होंने कल, सारा बवाल तो इससे हुआ। आप मेरी बात, सरदार पटेल तक रहते तब क्या दी दिक्कत? सुनिए आप संकेत, जरूरत क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये बात कही गई है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 3 लाइन थी हमारे पास। एक मध्यवर्गीय लाइन थी जहां पर नेहरू, पटेल, गांधी जी, पूरा देश खड़ा हुआ है। एक वहां पे दक्षिणपंथी लाइन थी जो बहुसंख्यक में थी और अल्पसंख्यक में थी। जिन्ना साहब एक नजरिए का जो 2 नेशन थ्योरी पर आधारित एक देश बनाना चाहते थे, जिसको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो उसको डिस्कार्ड किया। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बीडी सावरकर थे, जो चाहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राज्य बने। पटेल जी ने दोनों की मुखालफत वैचारिक रूप से इस विचार को पागलपन कहा। तो आज हुआ यह हरदोई में, जो संकेत जी आपको समझने की जरूरत है कि हरदोई के बेल्ट में पूरा किसान विद्रोह है, और वो पूरा किसान वहां का जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के इस कार्यक्रम में सुनने आ गए। अब सवाल यह था कि दीपावली के मौके पे जो तोहफा पूरे देश को योगी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं, भराला जी के पास जाना चाहता हूं। देखिए, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने टटोल के कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतिहास के लिए बड़ा आदर है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर वर्तमान का चुनाव 70, 75, 80 साल पुरानी चीजों पर अगर लड़ा जाएगा तो फिर आपको नहीं लगता है कि, और विपक्ष की भूमिका में अगर आप इस तरीके से लड़ेंगे तो आपको नहीं लगता है लोगों के असली अभी के मुद्दों से छलावा होगा? सुनील भराला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। उन्होंने तो जो कह दी सो कह दी, और आपने चुनाव में उसको भून दिया मौका पाके। संकेत जी, एक तो मुझे खुशी है कि आप जैसे समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में और उनको प्रेरित करने में लगे हैं, ऐसा कई बार लगता है मुझे। दूसरी बात में आपके जो सवाल हैं आज के, कि मोहम्मद अली जिन्ना के बात कर रहे हैं आज, ये इनके वैचारिक चिंतन में है, समाजवादी पार्टी के, व्यक्ति के नहीं, अखिलेश जी के नहीं। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, आप जब इस दल की वैचारिक चिंतन को लेकर के बना तो लोहिया जी के विचारधारा को लेकर के बनाया था इन्होंने। समाजवाद की बात करते हैं तुष्टीकरण की केवल, और तुष्टीकरण के हम नहीं कह रहे, ये स्वयं कहते हैं। मैं अखिलेश जी के पिताजी पर आता हूं। पहले वो कहते हैं कि मुल्ला मुलायम, टोपी लगा कर कहते कि मुल्ला नहीं मुलायम हूं, मुलायम नहीं मुल्ला हूं।
दूसरी बात ये कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की तो बहुत बाद की बात आती है, रोहणिया का विषय खड़ा होता है तो उनके साथ खड़े होते हैं ये। नहीं, मैं एक सेकंड, ये सब देश के अंदर आप देखते वो तो बड़ा प्रिडिक्टेबल है। बराला जी एक सेकंड, मेरे पास सुने समय कम है, वरना तो क्या है कि ये एक इतना फेवरेट टॉपिक है आपका, इस पे आप बहुत देर तक बोल सकते हैं। मेरा सवाल दूसरा है, आज की रेट में 2000 रुपए का एलपीजी सिलेंडर हो गया कमर्शियल, आपको पहले आप 100 रुपए पार है पेट्रोल और 100 टच करने वाला है डीजल, बस पहले 100 बनाने ही वाला है। छेड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे में जिन्ना का भुट्टा भूनने में, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात ये आती है तो राजनीतिक भुट्टा पाकिस्तानी खड़े भूनने साथ जाते हैं ये में लोग। आप अहम भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं? आज जिन्ना की बात भ्रमित हो जाए, आज जिन्ना की बात करी, मैं आ रहा हूं तुम्हारे गेस्ट पे भी आ रहा हूं। ये आज इन्होंने जिन्ना की बात करके पूरे भारत के अंदर और भारत के ऐसे लोकतंत्र सेनानी और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज उसका अपमान करने का जो काम इन्होंने किया, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। पहले आप देश की बात करो, गैस को और उसको तो देख लेंगे, डीजल को, पेट्रोल को। नहीं, कैसे देख लेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं, ये यहाँ पर भारत की जो आत्मीयता का सम्मान ठेस पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं, जो एटीट्यूड है गैस और सिलेंडर की ओर, देख रहे हैं आने का उत्तर प्रदेश मिनिस्टर हैं। एक सेकंड, नामुमकिन है, उसको देख लेंगे नहीं, उसको आप नहीं देख पाए बराला जी। और कू ऐप पर एक सवाल है, यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री, अखिलेश यादव के बयान पर बवाल है, बात सरदार पटेल से और जंग जिन्ना पर। इस पर पीयूष लिखते हैं, अगर सरकार जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर सकती है तो विपक्ष का नेता इतिहास से जुड़े दूसरे नेताओं का जिक्र क्यों नहीं कर सकता? तो मैं अमीक जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जिनका यह मानना है कि इतिहास का जिक्र करना ठीक है, अगर सरकार करती है तो हम भी करें, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यह बीजेपी को सूट करता है कि वो उस हर चीज के बारे में बात करें जो कि अभी वर्तमान में दिक्कत ना हो? आपको तो ये सूट नहीं करता, फिर इसका जिक्र करने की क्या जरूरत है? संकेत जी, मैं ये कह रहा हूं, आप बीजेपी की प्रॉब्लम समझिए। भाई अमीक साहब, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। बैठे बिठाए यहां पर इतने सारे मुद्दे हैं, सिलेंडर है, गैस है, पेट्रोल है, आपको जिन्ना मिले थे उठाने के लिए। मैं ये कह रहा हूं संकेत जी, आपका पिछला प्रोग्राम भी मैंने देखा है, उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग थे ये इन संस्थानों से पढ़े, इन संस्था से आए, उनको कोई ग्लोरीफाई नहीं किया गया। भारत के लोगों ने टू नेशन थ्योरी को, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की थी चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र की थी, हमने उसे नहीं चुना। वो ये कहना चाह रहे थे कि यही, और उसी विचारधारा को किसने बैन किया? उस विचारधारा पे बात ना हो जो धर्म जाति की राजनीति करके बांटते हैं, इसलिए मुद्दा को डाइवर्ट कर दीजिए। तो आपका कहना है कि उनको मिसकोट किया गया है? अमीक साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से बयान घुमाया जा रहा है। जो बयान मैंने सुना है उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे ये भी बता दें, जब सरदार पटेल जी की बात होगी, सुना दीजिए संकेत जी, जो दोनों तरफ है, स्क्रीन पे इनके सामने सुनाइए। मेरा सवाल दूसरा है। मुझे आप ये बताइए भराला जी, और यहां भले ही जिन्ना पर ये हमने डिस्कशन के लिए बुलाया हो, लेकिन बुलाने का मकसद यही था कि आपसे बुला करके मैं ये पूछूं कि आज उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता क्या जिन्ना है? उनके मरने के 73 साल बाद क्या यूपी के लोगों की चिंता जिन्ना है? भराला जी मुझे बताइए, क्या इसी से आहत हैं यूपी के सारे लोग? ये पूछना चाहता हूं कि भारत में पहले राष्ट्र की भावना है या और भावना है? बिल्कुल राष्ट्र की भावना को ठेस पहुंची है पूरे देश को। क्या बराला जी, तो राष्ट्र की भावना है तो पूरे भारत से माफी मांगनी चाहिए इनको। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि जिन लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस देश को आजाद कराया था, और उस जिन्ना के खिलाफ, उस जिन्ना को लेकर के जो भारत के अंदर आज भी आक्रोश, खून में उबाल आ जाता है, आप उसको लेकर के, आप सबसे पहला विषय यही है, ये भारत का अपमान किया इन लोगों ने। जिस प्रकार से इन्होंने ये बातें की, प्रशंसा की कि उसको राष्ट्रकुश बता दिया आज इन्होंने। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ा विषय है आज संकेत जी। भराला जी और अमीक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन ये चुनाव आज का है। लोगों की जो मौजूदा दिक्कतें हैं उस पर बात न करके इतिहास के पन्ने टटोलता विपक्ष और सत्तारूढ़ दल, इसके मायने क्या निकाले जाए, मेन मुद्दे से कितना दूर जा रहे हैं हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एनडीटीवी के अदनान ने
जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मेन मुद्दे वाली बात पूछी। तो जब मेन मुद्दे वाली बात पूछी, वो रुके तो थे जिन्ना पर बोलने के लिए, मेन मुद्दे पर जब बात पूछी तो उनका रवैया क्या था, वो ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। सर, आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं सर, आज फिर एलपीजी सिलेंडर अरे यार कैसे